मगर एक बात और थी इसमें, जो यहाँ आने के बाद में अनुभव हुई। यहाँ के लोग, कल भी मैंने अपने प्रोजेक्ट में कहा था कि गुजरात के लोगों की एक खासियत है कि वे अत्यंत आध्यात्मिक मानस लिए हुए व्यक्तित्व हैं। पूरे संसार में ऐसे व्यक्तित्व नहीं है जिनका मूल आधार व्यक्तित्व आध्यात्मिक होता है। उनकी एक संस्कृति, उनका एक रक्त, उनका एक चिंतन, एक अध्यात्म प्रधान जरूर है, मगर उसमें कमी ये आ गई है कि उन्होंने उस अध्यात्म को ओढ़ लिया है, जीवन में उतारा नहीं है। ओढ़ना और जीवन में उतारना दोनों अलग अलग तस्वीरें हैं। हम जीवन में कम उतारे हैं, वो एक अलग बात है, मगर जीवन में उतारे ही नहीं, ओढ़ते रहे। यानी हम कहें कि हम संस्कृति प्रधान व्यक्तित्व हैं, हम धर्म प्रधान व्यक्तित्व हैं, हम आध्यात्म प्रधान व्यक्तित्व हैं, और हमारा सारा जीवन छल कपटमय बने। ऐसा जीवन अपने आप में वापस चिंतन करने के योग्य बना देता है। कल मैंने इस पर अपने प्रोजेक्ट में कुछ संकेत दिया था, मगर यह तो एक युग की मांग है, युग की एक परिभाषा है। अगर थोड़ी भी चिंगारी अगर उत्तर प्रदेश में लगती है तो बड़ौदा सबसे पहले जल जाता है। यदि बिहार में थोड़ी सी आग फैलती है तो अहमदाबाद में पहले आग लगाई जाती है, और हजारों मील दूर होने के बावजूद भी यहाँ और जल्दी से लड़ाई झगड़े, मारपीट, छल झूठ कपट और रक्तपात हो जाता है। यह तो एक अध्यात्म वाली बात नहीं हुई। तो ओढ़ी हुई अध्यात्म होने की वजह से वह उतना ही वापिस पसंद खड़ा हो जाता है जीवन का। मगर शंकराचार्य आए तो बहुत प्रसन्नता के साथ नारगोल थे, गए बहुत दुखी मन से थे। दुखी मन से शंकराचार्य गए थे, मैं नहीं जा रहा हूं। इसलिए कि यहीं पर शंकराचार्य को उनके शिष्यों ने बहुत घटिया तरीके से उनके साथ व्यवहार किया था, जो उनके साथ होते थे। और यही वो नारगोल स्थान है जहां शिष्य ने गुरु की एक बहुत आलोचनात्मक चिंतन उनको दिया था। बहुत घटिया बात कही थी, बहुत ऊंची बात कही थी, और बड़े विक्षुब्ध होकर के शंकराचार्य ने कहा कि मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहता, मगर तुम्हारा पतन निश्चित है, अवश्यंभावी है, और तुम अपने जीवन में बिल्कुल समाप्त हो जाओगे। मेरे माइंड में वो बात भी भूल गई। फिर भी मैंने इस नारगोल शिविर में काफी ज्ञान प्राप्त किया, आनंद की अनुभूति की, और जीवन बड़ा ही 3 दिन मेरे अनुकूल और सुखदायक व्यतीत हुए। यहाँ के लोगों का बड़ा स्नेह मिला, बहुत उन्होंने भागदौड़ की। प्रवीण जोशी और उनके भाइयों ने, पूरे परिवार ने शायद इतना अधिक परिश्रम किया है, इतने अधिक कृतज्ञ हैं, इतने अधिक समर्पित हैं कि मुझे उन पर बड़ा ही प्रसन्नता का अनुभव होता है। और पिछले 4, 5, 6 वर्षों से है, उसके बावजूद भी उनके मन में किसी प्रकार की मैंने घटियापन और उनके शब्दों में किसी प्रकार का ओछापन की मुझे नहीं देखा। तुम्हारा ओछापन आज नहीं तो 2 दिन बाद मेरे कानों में तो आ ही जाएगा। और उसके बाद अगर मन में कहीं ठेस पहुंचती है तो सर्वनाश भी अपने आप हो ही जाता है, कहने की जरूरत नहीं है। मैं कहूं गुरु होकर के ये तो मर्यादा की विपरीत बात हो जाएगी। तुम मर्यादा छोड़ सकते हो, मैं तो मर्यादा नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी आंखें गंदी और घटिया हो सकती हैं, मेरी आंखें गंदी और घटिया, ओछी और तुच्छ नहीं है। मैं अपनी जगह बिल्कुल स्थिर हूं। अगर आप हिमालय को पत्थर मारे तब हिमालय कुछ नहीं बोलेगा, और हिमालय को आप गालियां दें तब हिमालय का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और हिमालय पर थूक भी देंगे तो थूक आपके चेहरे पर गिरेगा, हिमालय पर साल पर नहीं गिरेगा। यहाँ पे दवे साहब बहुत विद्वान और अत्यंत साधु से व्यवहार लिए हुए हैं, उनका पूरा परिवार 2 दिन 3 दिन मेरे साथ उन्होंने आतिथ्य सत्कार किया। एक भारतीय परंपरा, एक मर्यादा के अनुसार, और उन्होंने एक विशुद्ध मन से इस सारे कार्य में भाग लिया। उनके निवास स्थान पर मैंने ठहरा, और मेरे साथ और भी दूर से नजदीक से लोग आए थे, उनका भी उन्होंने ध्यान रखा। मेरा एक इच्छा ये रहती है कि यदि कोई दूर से भी या नजदीक से आते हैं, अगर आप मेरे दोस्त आए तो अब तुम्हें मुझे चिंता रहती है कि ये वापिस आए हुए, इनका थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, इनको कोई तकलीफ नहीं हो। अब तरफ से कोशिश यही रहती है, क्योंकि परिवार हमारे साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है। केवल मैं गुरु ही नहीं हूँ,
जीवन का एक संबंध भी होता है, गुरु की जीवन की एक आत्मीयता भी होती है। रही बात इस शिविर में ज्ञान प्राप्त करने की, और इस शिविर में मैं नए तरीके से नई विचारधारा के साथ आपके सामने बोला था। यह ऐसा सम्मेलन नहीं था कि मैं किसी दर्शन और मीमांसा पर बोलूं या किसी विशेष पद्धति पर बोलूं या किसी विशेष चिंतन पर बोलूं या ब्रह्म पर बोलूं या माया पर बोलूं या वेदवाद या देशवाद पर बोलूं। वैसा स्थान और वैसा माहौल, वैसा वातावरण नहीं था। यहाँ तो केवल आपको उद्बुद्ध और चेतना देने का एक प्रयास था। उद्बुद्ध और चेतना देने का प्रयास इसलिए कि जीवन का एक पक्ष हम स्वयं होते हैं और जीवन का एक पक्ष दूसरों को भी दिखाने की क्रिया होती है। पिछले दिनों महीने पर 2 महीने पहले नेपाल में शिविर हुआ। विशाल संख्या में शिष्य, साधक, साधिकाएं एकत्र हुए। नेपाल के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उन लोगों ने उसमें पूरा 3 दिन तक भाग लिया। वहां के महाराजा ने भाग लिया। महारानी स्वयं पहली बार बाहर निकली। उन्होंने कहा कि आप हमारे अध्यात्म गुरु हैं और भविष्य में भी आप कभी नेपाल में आए तो अध्यात्म गुरु के रूप में कभी भी किसी भी क्षण कहीं पर भी आप आ सकते हैं। और उन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शब्द को कि अगर भारत से बाहर कहीं पर भी शिविर लगे तो अपने आप उस संस्था में अंतर्राष्ट्रीय शब्द बन जाता है। वहीं पर यह घोषणा हुई कि जल्दी से जल्दी वो शिविर अमेरिका में लगाया जाए। मगर अमेरिका में शिविर लगाना इतना आसान नहीं था, आसान नहीं है। इसलिए कि वहां पर एक पक्ष हम होते हैं, एक पक्ष दिखाने का होता है। मैं उस शब्द को आपके सामने रख रहा था। हम हैं, वो तो हम हैं। इसका मैं मीमांसा आपके सामने कर चुका हूं कि हम कैसे हैं, हमारे शब्द कैसे हैं, हमारी मर्यादाएं कैसी हैं और हमारा चिंतन कैसा है, यह मैंने आपके सामने रख चुका हूं। मगर उस चिंतन को हम अमेरिका के सामने नहीं रख सकते। वो अमेरिका में केवल हम नहीं होते, हमारे पीछे पूरा भारतवर्ष खड़ा होता है। हम कोई काम करते हैं तो पूरा भारतवर्ष काम करता है, ऐसा अनुभव होता है। यदि हम चोरी करें वहां तो फिर भारतवर्ष ने चोरी की, ऐसा सब अखबार में चलता है। यदि हम कोई गलत काम करें तो भारतवर्ष ने गलत काम कर दिया, तो इंडिविजुअल वहां नहीं रहता, वहां एक भारतवर्ष के साथ जुड़ा होता है। और वहां पर मैं बहुत उच्च कोटि का कोई प्रदर्शन करूं कि बहुत महान कार्य नहीं होगा, ऐसा तो मैं कर चुका हूं। मैं चाहता था कि कुछ इसलिए तैयार करूं और उनको ये दिखाऊं कि मंत्र, तंत्र, योग, दर्शन, मीमांसा, आयुर्वेद अपने आप में प्रामाणिक हैं और उच्च कोटि के हैं, जिनके माध्यम से हम केवल कहते ही नहीं है, करके भी दिखा देते हैं। इसलिए उन शिष्यों को, उनमें से कुछ शिष्यों का चयन करके उनको तैयार करने की भी एक मानस में व्यवस्था थी। उस पर मैंने कार्य करना प्रारंभ किया। गुजरात में आने के पीछे मकसद यह भी था कि यहाँ पर कई शिष्य बिछुड़ गए हैं, कई शिष्य मिल गए हैं। बिछुड़ने के पीछे उनका स्वार्थ होगा कि उन्होंने कहा होगा कि गुरुजी मेरे 4 बच्चे होने चाहिए, मैं 4 बच्चे नहीं दे पाया, इसलिए वो बिछुड़ गए होंगे। गुरुजी मेरे 4 बच्चे नहीं दिए मुझे, इसलिए अलग हो गए। उन्होंने कहा होगा गुरुजी मैं लखपति होना चाहता हूँ, मेरे आशीर्वाद हो जाएगा, नहीं हुए होंगे तो गुरुजी बेकार हो गए, इसलिए लखपति नहीं बने, तो गुरुजी ने किया ही नहीं, इसलिए वो नहीं आ पाए होंगे। तो उनका मेरा संबंध तो ये है कि वो अगर कहें असंभव बात भी, और मैं ऐसा तो कह नहीं सकता कि जाते बच्चे होंगे ही नहीं सारे, ऐसे मैं कह नहीं सकता, सब होगा। और वो 6 महीने बाद मिले थे, 6 महीने बीत गए, मुझे 4 बच्चे होने तो हुए ही नहीं। आपने कहा अब इतना तो प्रकृति एकदम से खेल खान करके आपको 4 साल का काम 6 महीने तो नहीं कर सकती थी। अब आप में उतावली है, तो उतावली की वजह से आप में से कई लोग नहीं मिल पाए। इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं, इस बात का किसी भी विचित्र जीवित विचित्र को अफसोस नहीं रहा, और अफसोस रहता है विचित्र नहीं बनता, वो इस बात की चिंता करता ही नहीं। अगर मैं तुम्हारे सामने इस प्रकार से सोचने लग जाऊंगा तो फिर मैं अपना कार्य नहीं कर पाऊंगा।
इस प्रकार से मेरे विचार, मेरे चिंतन नहीं रहता है। साथ तो विद्युत को पहचाने की तुम्हारे पास क्षमता है ही नहीं, और शायद अब तुम समझ ही नहीं पाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है तुम कभी प्रभु सद्बुद्धि दे, तुम्हारी वाणी में कुछ मधुरता दे, तुम्हारा हृदय कुछ निर्मल बने, तो तुम सत्यनिष्ठ बन सको। शायद प्रभु ऐसा असंभव कार्य शायद कर सके। हालांकि मुझे प्रभु की इस क्षमता पर तो संदेह है कि आपको बदल सके प्रभु, ऐसा मुझे भरोसा कम है। मगर इन 3 दिनों में साधना की दृष्टि से मैं दीक्षा प्रदान की और मैंने आपको समझाया कि गुरु मंत्र और मंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। उसके लिए हम किसी का मुंह तोड़ होने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। देवताओं के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। मैं हर बार यही कहता हूँ, आज जोड़ने से कुछ नहीं हो सकता। यदि आप में पौरुषता है, यदि आप पुरुषोत्तम में क्षमतावान है, यदि आप अडिग और अविचल खड़े हो सकते हैं, तो फिर सब कुछ आपके सामने खड़ा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। होना चाहिए आपका स्रोत अपने आप में सही होना चाहिए। कमजोर स्रोत अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा यहाँ पर जैसी गुजरात की परंपरा रही है, उनमें एक मधुरता होती ही है और बहुत अधिक मधुरता होती है, ये उनका गुण है। और उसी मधुरता के साथ शिष्य मिले, शिष्याएं मिली, बातचीत हुई, मैं उनसे मिला और मुझे बहुत सुखद अनुभूतियां हुई, आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं पिछले महीने 2 महीने से मैं किस प्रकार के कार्य को संपादन कर रहा था, उसके पीछे मकसद क्या था, मेरा जीवन का चिंतन क्या था, और मैं प्रत्येक प्रांत में घूमने की कोशिश करूंगा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।